हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। क्या आपने कभी सोचा है जब राधा बन जाए कान्हा और कान्हा बन जाए राधा तो क्या होगा? आज की इस अद्भुत लीला में देखिए प्रेम की सबसे अनोखी झलक। राधे राधे, जय श्री श्याम। नहीं जाना चाहिए। मैं बैठा हूं, मुझे खवाए दो, मुझे पिवाए दो, मुंह ते चाहे जितना धन ले जाओ, पर बाहर कहीं मत ले जाओ। बाहर भी मथुरा तो बिल्कुल मत लेके जाओ। तो ठाकुर जी क्या करते थे कि मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक नाका बना देते थे। और नाका बना करके, नाका समझते हैं, टैक्स टोल गेट होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी नाका बना देते थे। एक किसी लकड़ी की बढ़िया सुंदर एक वो बनाते जो नीचे ऐसे आ जाती, और वो नहीं भी होती तो छुप करके सब पेड़ों पे बैठ जाते। जैसे ही गोपियां निकलती ऊपर से सारे सखा कूद पड़ते। कहाँ जा रही हो? अरे हम दही दूध घी आदि मक्खन बेचवे जा रही हैं। तो फिर ठाकुर जी बोले मार्ग को कर प्रदान करो। मतलब अरे वृंदावन से मथुरा जावे को कोई मार्ग थोड़ी है। ये तो हमारे दादा परदादा पर दादा ने चल चल के ये मार्ग बनाया है। गोपी ने कही अच्छा तुम्हारे पिताजी को बोलो। और नहीं, पिताजी नहीं, पर दादा को मार गए हमारे को। हमारा अधिकार है कर लेवे को। और वो कर कैसा लेते हैं ठाकुर जी? इतने बड़े बड़े पत्तल लेकर के आते हैं। बोले जब तक ये पत्तल ऐसी इतनी नहीं भर जाए कि नए गिलवे पे छलके को नीचे, तब तक देती रहो। आधे आधे मटका सबन के खत्म है जाए। फिर वो पावे, मधुमंगल पावे, सीधामा पावे, तनसुका मनसुका धनसुका सबरे पावे। गोपियों का फिर व्यापार नहीं हो पाता। इसलिए गोपियां मार्ग बदल बदल करके जाती हैं कि कन्हैया नहीं मिल जाए रास्ता में। लेकिन अद्भुत है व्रज की लीला। गोपियों को विक्रय भी करना है और ये भी चाहिए कि श्याम सुंदर रास्ते में आके रोकें। अगर गोपियों को मार्ग में ठाकुर जी नहीं मिलते और सही सलामत गोपियां पहुंच जाती हैं तो उनका मन नहीं लगता। कोई आकर के कहे कहाँ भाव दियो, अब तो जितना चाहिए ले जा। मतलब अरे भाव तो बता, कहाँ भाव चाहिए? चाहिए तो ले, नहीं तो चलो जा। अरे कछू तो बता कितने रुपया में? बोले कछू भी दे जा। क्यों ऐसे क्यों है रही है? आज श्याम सुंदर नहीं मिले, आज श्याम सुंदर ने भोग नहीं लगाया हमारे दही को, हमारे मक्खन को। गोपियां ठाकुर जी को ही निवेदित करना चाहती हैं। भले ही संसार के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, अपनी जीवन यापन के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी उपभोग करें। ये स्थिति गोपी की है। हमारा स्वभाव कैसा है? कुछ भी नवीन अगर आता है जीवन में, हमारा भाव क्या होता है कि हमारा प्रेमी संसार का पहले इसका उपभोग करे। पर गोपियों का स्वभाव ऐसा है कि हमारे जीवन में कुछ भी नवीन है उसको सबसे पहले ठाकुर जी भोग लगाए, फिर किसी और को आस्वादन कराना। एक बार महाराज जी किशोरी जी आई और ठाकुर जी तो बोले तुम्हें शर्म ना आवे? ठाकुर जी बोले ना आवे। बोले तुम ऐसे गोपीन को रास्ता रोक करके उनके मक्खन को, दूध को, दही को सबको हरण कर लो, नहीं में तुम्हें लज्जा ना होवे? ठाकुर जी बोले बिल्कुल ना होवे। बोले काउ दिना ब्रह्म विधाता मिलेगा ना, बातें कहूंगी कि अगले जन्म में तुम गोपी बन के आई हो और तुम यहाँ से दही लेके जाया करोगे, मैं तुम बन के आऊंगी, मैं कृष्ण बन के आऊंगी। और तब तुम्हें रास्ता में पकड़ के कभी नोचूंगी, कभी तुम्हारे मटकिन ने फोड़ूंगी, तब तुम्हें पता चलेगी हमें कितनी पीड़ा होवे। ठाकुर जी बोले अगले जन्म तक काय को प्रतीक्षा करो, कल ही कर लेते हैं। किशोरी जी बोली कल ही कैसे करोगे? बहुत दिन बाद ये प्रसंग याद आया आज। तो ठाकुर जी बोले एक काम करो, अपने सब वस्त्र मुंह को दे जाओ, अपना श्रृंगार मुंह को दे जाओ, मैं कल किशोरी जी बन के आऊंगा और मैं अपनी पीतांबरी, अपनी पगड़ी, अपनो पटका, अपनी वंशी और अपनो सब श्रृंगार आपके दो, आप कृष्ण बन के आओ। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अकेले अकेले आना? अरे तो है ना मधुमंगल श्रीदामा जी, ललिता बन के आवेगो, ये विशाखा बने। ललिता जी बोली या तो ना दूंगी मैं अपने वस्त्र, इन आवे ना धोवे। मधुमंगल बोलो हम बे तेरी रेंट निकलती रे।
रेंट नहीं समझे होंगे। रेंट जानते हैं? यहाँ निकली रहती है ना, उसको कहते हैं रेंट ब्रज भाषा में। मधुमंगल बोलो हेरी विशाखा बड़ी इतराए रही है, रोज नहा के आवे तेरी रेंट निकलती रहे। ठाकुर जी बोले देखो लड़ो झगड़ो नहीं, मैं श्री जी के वस्त्र पहन के आऊंगो और मैं मटकी सिर पर धर के लाऊंगो, और मधुमंगल एकाई ललता बन के आवेगो, श्रीदामा विशाखा बन के आवेगो, तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये सब रे चित्रा सखी इंदु लेखा आदि सब बन के आवेंगे। और कल हम देखें, हमें भी अनुभव हो कि भाई तुम्हें कितना कष्ट होवे। श्री जी बोली देख लियो, जैसे जैसे आप करते हो बिल्कुल वैसे ही करूंगी मैं। ठाकुर जी बोले हाँ करियो। और अगले दिन आहा क्या छवि बनी है ठाकुर जी की। किशोरी जी पीतांबरी पहन के आई हैं, धोती पहन के आई हैं ऊंची, पामन में मोटे मोटे कड़ूला, जैसे एक गोप बालक पहनता है, एक गौशाला में गैया की सेवा करे वालों जैसे श्रृंगार करे, वैसी आज श्री जी श्रृंगार करके आई हैं। बगलबंदी पहन के आई हैं, ऊपर से एक ऐसा पटका डालो है और कमर में एक कारी कमरी बांधी है ठाकुर जी की तरह, सिर पर टेढ़ी सी पाग बांधी है, पाग में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, बीच बीच में पत्ता खोंच लिए हैं, वनमाली बन के जाते हैं ठाकुर जी। और यहाँ हाथ में लोमना, लोमना कहते हैं गैया का जब दूध निकालते हैं तो कई गाय पैर चलाती हैं, तो उनके पैर को बांधने की जो रस्सी होती है उसको लोमना कहते हैं। वो लोमना कंधा पर डाल करके श्री जी ठाकुर जी को रूप धारण करे, काजर लगा के नेक नेक ऐसे मीड लियो है, तो थोड़ो थोड़ो फैल रहो है जगह जगह से, जैसे ठाकुर जी बन के आते हैं। यहाँ पे एक डिटोना करके ठाकुर जी की तरह बिल्कुल श्री जी तैयार है के आई है। और मधुमंगल श्रीदामा फटे पुरानी लत्तान ने पहन के डोले, वैसी सबरी ललता विशाखा बन के आई है। किशोरी जी के रूप को दूर से ठाकुर जी देख रहे हैं और दूर से देख आनंद में भर गए। आहा कितनी सुंदर लगा, बिल्कुल ठाकुर जी की तरह ही चल रही हैं, जैसे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े है के चले, बेर बेर में ऐसे खड़े रह जाएं, पामन ने त्रिभंगी कर लें, ऐसी किशोरी जी बिल्कुल मानो श्याम सुंदर के रूप में आ जाई हैं। और सब सखियां भी बिल्कुल उनको देख करके आनंदित हो गए। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर आए, आहा लहंगा पहनो है, ऊपर सुंदर चुनरी डारी है, यहाँ पर एक किशोरी जी टीका पहन के आए हैं, कानन में कुंडल झमक रहे हैं, चलें तो हाथन में सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है। और जैसे श्री जी चलती हैं बिल्कुल वैसे ठाकुर जी चाल चलते आ रहे हैं, तक की एक मटकी सिर पर धर रखी है और ठाकुर जी मधुर चाल तो मोहित है गई। आहा ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे विधाता तेने ही लाला काई को बनाए, लाली बना देती और मोह लाला बना देती, फिर आता आनंद। हमारे ब्रज में पद गाते हैं, जैसे ही ठाकुर जी निकले, श्री जी कमर पे हाथ धर करके और महाराज ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ऐसे सिर्फ अपने मुंह में पल्लू से छुपाए करके, और मधुमंगल श्रीदामा ये सखी बन के आए तो कह रहे हैं देखो सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। श्री जी को कह रहे हैं देखो श्याम सुंदर खड़े, यहाँ से चलो, पीछे से भाग के, वहां से भाग के जाते हैं। श्री जी वहां आ जाते, अरे कहाँ को जा रही है, अरे नहीं नहीं नवेली। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही बोल रही है, और ठाकुर जी वैसे संकोच कर रहे हैं जैसे श्री जी करती हैं। इतना सुंदर दृश्य प्रकट हुआ है वृंदावन में। इतने में गिलोल बोलते, क्या बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, गिलोल बोलते हैं। ले करके श्री जी आई और ठाकुर जी को तक करके लियो, बोले मार दो नहीं नहीं श्याम सुंदर ऐसा मत करियो, यहाँ में दही भरो, जल नहीं है, जल हो तो चलेगो, मेरो नयो वस्त्र है, भानु बाबा ने मुंह को दियो है, सब बिगड़ जाएगो, कीर्ति मैया बहुत डांटेगी। नहीं नहीं आज तो भिगोऊंगो, आज तो पंचामृत स्नान कराऊंगो। श्री जी कर रही है लीला, ठाकुर जी भय करके भाग रहे हैं। तभी जाकर के श्री जी ने घेर लिए
ठाकुर जी। अब अगर मैं श्री जी कहूँ तो ठाकुर जी के रूप में जो श्री जी हैं उनको समझियो, ठाकुर जी कहूँ तो श्री जी के रूप में ठाकुर जी को समझियो। श्री जी ने जाकर के एक सघन वन में घेर लिए ठाकुर जी, और जैसे ठाकुर जी पकड़ करके कभी नोच दें, ऐसे नोच रहे हैं, कभी केशन ने खोल रहे हैं, और ठाकुर जी बच बचा के भाग रहे हैं। बोले ऐसा तो ना करूं मैं, बोले अपने रूप में ही रहो, ये बीच में बोलना नहीं, जैसे रहते हो वैसे ही रहो। चारों तरफ से घेर लिया है सखियों ने ग्वाल रूप में, और बीच में किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी, तंसुका मंसुका सब सखी बनकर के बीच में घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, खड़े हैं, और चारों तरफ सब सखा अपने अपने डंडा ने लेके खड़े हैं। बोले अब बताओ कहाँ को जाओगे? तब हमारे ब्रज में पद गाते हैं, हमारो श्री जी गा रही हैं, ठाकुर जी के रूप में श्री जी गा रही हैं, और ठाकुर जी से कह रहे हैं हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेक में वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दध बेच वे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेक में वारी, हमारो दान दे जारी, बेच वे वारी। अब श्री जी कह रही है हमारो दान दे जा। ओ नहीं नहीं, आइए आज दही बेग पे हमारो दान तो दे जा। ठाकुर जी दान मार्ग को कर एक ही बार दियो जाए, और वो हम दे चुके हैं, अब दोबारा काय को देनो है? तो श्री जी कह रही हैं कि भैया जब कोई नई गोपी जावे ना, तो नई गोपी जब हमारे मार्ग पे आवे तो वाक्य मार्ग पे आवे को भी हम दान ले में। आज ये नई नवेली सखी पहली बार दान करवे जा रही है, या को तो कर हम लेंगे। आहा, ठाकुर जी कह रहे कहां से नहीं लग रही हूं? नई अगिया नई साड़ी भ्रकुटिया, नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। श्री जी कह रही है देखो, नई साड़ी पहन के नयो नयो अंगया को ऐसी बढ़िया लग रही है, और भारी मटकी सिर पे लेके वाकू बचावे के काजे ऐसी संभल के चल रही है। चले तू चाल मत वारी, ओ चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी, ओ नहीं नदी बेच में वारी, ओ चले तू चाल मत वारी, हाँ हमारो दान दे जारी, हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर इस दिव्य लीला ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही राधा कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी अद्भुत लीलाएं दिखाने के लिए प्रेरित करता है। तो राधे राधे, जय श्री श्याम।